जय हिंद साथियों, मैं हीरामणि त्रिपाठी आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी ने अभी 79वां अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। तो आप जितने भी विद्यार्थी, जितने भी गुरुजन, जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, आप सभी लोगों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए, जैसा कि आपके सामने टॉपिक लिखा हुआ है, रस। रस क्या होता है, रस कितने प्रकार के होते हैं, किसको रस, कौन कौन सा रस होता है, उसका क्या स्थायी भाव होता है, ये सभी अभी अब हम आपके सामने अभी हम लिखेंगे, बताएंगे, समझाएंगे। आप सभी देखिएगा रस कहते किसको है। मैंने ऊपर लिख रखा है कि कक्षा 9 से 12 तक, कक्षा 9 से 12 तक जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देखें उन सभी के समझ में आ जाएगा कि रस कहते किसको। और आज आपको एक बेहतरीन तरीके से नए प्लेटफॉर्म विकास कोचिंग इंस्टीट्यूट शिव कुमार गुरु जी के प्लेटफॉर्म पे अपनी क्लास ले रहा हूं और आप सभी लोग देखिएगा और समझिएगा। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक रस। रस कहते किसको है, रस होता क्या है। रस वो गन्ने वाला रस नहीं जो गन्ने से निकाल करके रस बनाया जाता है। ये पढ़ाई लिखाई हिंदी की व्याकरण है, उसमें रस किसको कहते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद, या और एक अच्छे भाषा में कहा जाए या एक जो आप समझ सके, रस को कहते हैं मजा। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद या फिर मजा। आइए जानते हैं कि रस होते कितने प्रकार के हैं। जब रस की बात आती है, मैंने अभी बताया आपको, रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। किसी भी चीज को देख करके, किसी भी घटना को देख करके, किसी भी कहानी को पढ़ करके जब हमें आनंद की अनुभूति हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, रस कहते हैं। किसी भी घटना को देख करके, कहानी को पढ़ करके आनंद की अनुभूति हो जाए उसे रस कहते हैं। रस अनेकों प्रकार के होते हैं। आती है बात रस की, तो ये रस आया कहां से, इसके जनक कौन है। जैसे हम सभी आप लोग जानते हैं कि हिस्ट्री के जनक जैसे हेरोडोटस है, तो वैसे ही ये रस के जनक कौन है। रस के जनक कहा जाता है आचार्य भरत मुनि को। रस के जनक, रस के जनक किसको कहा जाता है, आचार्य भरत मुनि को। आचार्य भरत मुनि को रस का जनक कहा जाता है। रस कितने प्रकार के होते हैं, प्रायः रस 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, प्रायः रस 9 प्रकार के होते हैं। और कुल कितने प्रकार के होते हैं, तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि रस कितने प्रकार के होते हैं, तब आपका जवाब होगा रस 9 प्रकार के होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि रस कुल कितने प्रकार के होते हैं, तब आपका उत्तर होगा 11 प्रकार के रस होते हैं। अभी वो मैं इधर आपको एक तरफ रस का नाम लिखूंगा और एक तरफ उसके अस्थाई भाव का नाम लिखूंगा। फिर प्रश्न आता है, जैसे पूछ लिया जाए कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस कितने प्रकार के होते हैं, या आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है, तो आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 होती है। आचार्य भरत मुनि ने शांत रस को रस नहीं माना है। अभी मैं इधर लिखूंगा, एक तरफ रस का नाम लिखूंगा और एक तरफ उसके अस्थाई भाव का नाम लिखूंगा। आपको उससे समझ में आ जाएगा कि रस कितने प्रकार के होते हैं और उनका अस्थाई भाव क्या क्या होता है। रस के अंग भी होते हैं, तो रस के कुल 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, रस के कुल 4 अंग होते हैं। वो अंग कौन कौन से हैं, आइए मैं उन अंगों का नाम लिख रहा हूं, इसको आप लोग नोट पॉइंट पर नोट करिएगा। रस के अंग, रस के कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। रस के कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी देख लीजिए। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और चौथा है अस्थाई भाव। रस के कितने अंग होते हैं,
रस के 4 अंग होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, अस्थाई भाव। मैंने ऊपर लिख रखा है कक्षा 9 से 12 तक आपको केवल इतना जानना है कि रस के कितने अंग होते हैं। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे रस के कितने अंग होते हैं, आपका उत्तर होना चाहिए 4। कौन कौन से होते हैं? विभाव, अनुभाव, अस्थाई भाव, संचारी भाव। रस के जनक पूछ लिया जाए कौन है? रस के जनक आचार्य भरत मुनि। फिर पूछ लिया जाए कि रस कितने प्रकार के होते हैं, तो रस प्रायः 9 प्रकार के होते हैं। प्रश्न पूछ लिया जाए रस कुल कितने प्रकार के होते हैं, आपका उत्तर होना चाहिए रस कुल 11 प्रकार के होते हैं। आपसे अगर प्रश्न किया जाए आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस कितने प्रकार के होते हैं, तो आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस 8 प्रकार के होते हैं। आपसे पूछा जाए रस के जनक कौन है, तो आपका उत्तर होना चाहिए रस के जनक आचार्य भरत मुनि जी हैं। फिर आपसे पूछ लिया जाए रस होता क्या है, तब आपको बताना है किसी भी घटना, कहानी, चलचित्र, दृश्य इत्यादि को देखकर, पढ़कर, सुनकर या समझकर जो हमें आनंद की अनुभूति होती है, जो हमारे हृदय में आनंद उठता है, उसको क्या कहते हैं? रस कहते हैं। बस छोटा सा टॉपिक। आइए आपको बताते हैं रस कितने प्रकार के होते हैं और उनका अस्थाई भाव क्या होता है। एक तरफ मैं रस के नाम लिखूंगा और दूसरी तरफ मैं अस्थाई भाव लिखूंगा। उसको आप सभी लोग अपने नोटबुक में नोट पॉइंट कर लीजिएगा, जिससे आपको पता चल सके कि रस कितने प्रकार के होते हैं। 11 प्रकार में पूरे 11 प्रकार यहां पर रस के लिखूंगा और उसके अस्थाई भाव लिखूंगा, जिससे आप समझ सके कि रस कितने प्रकार के, उनके अस्थाई भाव क्या होते हैं। एक तरफ रस के नाम और दूसरी तरफ अस्थाई भाव। आइए देखते हैं नंबर 1 पे हास्य रस। और हास्य रस का स्थायी भाव है हास। दूसरी तरफ लिखेंगे, दूसरा रस लिखेंगे करुण रस। और करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। तीसरा लिखेंगे हम वीर रस। और वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह या हर्ष। चौथा रस लिखेंगे रौद्र रस। इसका स्थायी भाव होता है क्रोध, या फिर इसी को बोल देते हैं गुस्सा। क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, रौद्र रस का स्थायी भाव। फिर आइए 5वें नंबर पे श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। आपको बता दें कि श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक संयोग श्रृंगार और एक होता है वियोग श्रृंगार। अस्थाई भाव पूछा जाए तो श्रृंगार रस का रति बताएंगे, और श्रृंगार रस के अगर आप भेद की बात करेंगे तो भेद 2 बताएंगे, एक संयोग और एक वियोग। फिर आते हैं अगले रस पे। छठवां है हमारा अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव अगर लिखेंगे तो आश्चर्य, और इसी को हम बोल देते हैं कभी कभी विस्मय। आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा विस्मयादिबोधक चिन्ह, आश्चर्यचकित कर देने वाला, जिसको इंग्लिश में एक्सक्लामेटरी चिन्ह बोलते हैं, वही विस्मय अद्भुत रस का अस्थायी भाव होता है। आगे देखते हैं 7वां है विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। 8वां देखेंगे, 8वां होता है भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय, या फिर इसी को बोल देते हैं डर। 9वां देखेंगे शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। मैंने आपको बताया था कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या कितनी है? आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या
8 है। आचार्य भरत मुनि ने शांत रस को रस नहीं माना है। आता है 10वां रस और 11वां रस। तो 10वां रस आप इधर देख लीजिए, 10वें रस का नाम है भक्ति और 11वां रस है वात्सल्य। भक्ति रस, इसका स्थायी भाव हो जाएगा आपका अनुराग, इसी को हम बोल देंगे श्रद्धा। वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है वत्सलता, और जो माता और पुत्र के बीच में जो स्नेह होता है उसी को वात्सल्य रस कहते हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा, भी मैंने रस का एक छोटा सा टॉपिक आपको बताया, उसमें थोड़ी सी चीजें बताई, और अगर आप हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहते हैं तो आपको डेली ऐसी नई नई वीडियो, नई नई तकनीकी से अच्छे से पूरा बताया जाएगा, पूरा पढ़ाया जाएगा। आज मैंने रस का एक छोटा सा टॉपिक लिया, उसके बारे में बताया, कितने प्रकार के होते हैं, उनका स्थायी भाव क्या होता है, कौन इसके जनक है, इसके अंग कितने हैं, और ऐसे ही क्लासेज आपकी डेली आपको मिलती रहेगी छोटी छोटी बाइट के रूप में। जैसे ही आपका क्लास कंप्लीट होता रहेगा, एक एक टॉपिक आप पढ़ते रहिए और उसको आप अपनी क्लास की टॉपिकों को कंप्लीट करते रहिए। जय हिंद,